से कुछ भी क्लिक कर देते, एक ओटीपी में तुम्हारा बैंक खाली हो सकता है। अब बताओ, लोग एआई जनरेटेड वीडियो बना के भी तुम्हें फंसा देंगे, फिर तुम्हें लगेगा कि वो वीडियो रियल है, मतलब डिपार्टमेंट बन चुकी साइबर क्राइम करके। सेम है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा बहुत बार। So hey cuties, welcome back to my channel. So I am Oscar and I hope आप सब मस्त हो गए and I am pretty well. So आज का vlog मेरे टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। घर पे हो तो खाली बेफालतू में बैठी हुई हूँ, तो ब्लॉग की कुछ टॉपिक ही समझ में नहीं आ रही है। आई प्रॉमिस यू कि मैं कुछ दिनों में बस अपने देहरादून की और अपने नहीं देहरादून की ओर रवाना होने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, मेरा थोपड़ा देख के पता चल रहा होगा कि मैं जस्ट ब्लॉग बना के रील बना के आ रही हूँ। सो रील बना के आई हूँ अभी। शाम देखो, शाम का मौसम है कुछ ऐसा, इतनी बारिश हो रही थी, सब कपड़े भी बाहर पे ही लगे हुए हैं। तो रुकी तो ऐसे नहीं बनाया है, ब्लॉग भी नहीं बनाया तो कर लेती हूँ। तो देखते हैं आज क्या होता है 7 डेज सीरीज़ में। मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैंने बहुत सारे केसेस सुन रही हूँ कि सोशल मीडिया पे स्कैम हो रहा है, सोशल मीडिया से स्कैम कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम सब भी उससे जुड़े हैं, मतलब मैं आप सब जुड़े हैं, हर कोई आज सोशल मीडिया पे है। बहुत सारे लोगों को यूज़ नहीं पता कि मतलब ढंग से कैसे करना है, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब वो यूज़ कर रहे हैं बट उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और जो आजकल हम सुन सकते हैं। सो एज बीइंग इन AIML फील्ड बहुत जरूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों को बताना कि रियल यूजेस क्या है। लाइक आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है हर चीज में। तुम देख लोगे चैट जीपीटी फीचर, ब्लैक बॉक्स AI सब जगह बहुत। अब हर आज किसी बंदे को ना आंसर का सॉल्यूशन भी ढूंढना हो ना, तो जाके सीधे डायरेक्ट चैट जीपीटी में ढूंढता है। हमारे टाइम पे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह, ब्रेनली वगैरह इन सब में ढूंढते थे। ठीक है, तो ठीक है, डेवलप्ड हो रहा है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड। बट बहुत लोग उसी AI से गलत वीडियोस बना रहे, लाइक फ्रॉड कर रहे हैं उस हेल्प से। तो हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, पर आपको जानना है कि आपको उससे क्या मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। लाइक मैंने दोस्त सुने थे, एक तो जयपुर में केस हुआ था, लेट मी रिमेम्बर, एक 75 ईयर ओल्ड पर्सन को कॉल आई थी कि लाइक आप मनी रॉबरी वगैरह उस पर कुछ फंस गए, मनी का ब्लेंडर वगैरह करने के उसमें आप फंस गए हो, है ना। आपने 2.38 करोड़ के घोटाले में आप फंस चुके हो। एक 75 ईयर ओल्ड मैन को कॉल आया था, और वो कॉल वीडियो कॉल से कनेक्ट किया था, और वहां पे पुलिस वाले, मतलब एक मैन जो बैठा हुआ था वो पुलिस के गेटअप में था, और जेल के वहां बैठा हुआ था, एक कोर्ट रूम बनाया हुआ था कि उसको रियलिटी में ये दिखाने के लिए कि लाइक हाँ तुम रियल में ही फंस चुके हो ऐसा ऐसा। अब उनको बोला गया कि अगर तुम्हें केस से नाम हटाना है, रफा दफा करना है, तो यू हैव टू पे 2.8 लाख समथिंग ऐसा ऐसा 220 पॉइंट ऐसा। एंड उन्होंने डर के मारे पेमेंट कर दी। ठीक है, बट जब तक वो रियलाइज करते कि क्या चल रहा है, तब तक तो वो जो फ्रॉडर्स थे उन लोगों ने बंद कर दिया अपने अकाउंट वगैरह सब, बैंक वगैरह। तो उन्होंने सब झूठा केस बनाया कि लाइक वो ऐसा ऐसा हो रहा है। अब तब क्या कर सकते थे कि उसके बाद तो पैसे तो चले गए। फिर एक और केस था कि एक लड़की सोशल मीडिया में थी, तो एक अकाउंट से उसको मैसेज आया कि लाइक वो लड़का मैनिपुलेट धीरे धीरे बात करी, फिर उसको मैनिपुलेट करने लग गया, ब्लैकमेल करने लग गया कि लाइक ही लीव अलोन, और उसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, इतना सफर किया उसने वगैरह वगैरह, कंटिन्यू बात करी 1-2 हफ्ते। एंड देन सडनली एक दिन उसको कॉल आता है उस लड़की को, वो लड़का बोलता है कि लाइक मैं ऐसे ऐसे हमें फंस रखा हूँ, तुम ऐसे ऐसे मुझे पैसे दे दो, मैं लौटा दूंगा। पहले उसने 2000 मांगे, तो लड़की ने सोचा एक बार को, फिर वो ब्लैकमेल करने लग गया कि यार तुम भी सब जैसे निकली, जब मुझे जरूरत है तो तुम भी चौकीदार, तो उसने दे दिया। चलो तू एक बार 2000 मांगा, एक बार 10,000 मांगा, एक बार 15,000 मांगा, ऐसे कर करके बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। और लास्ट में पता चला कि सब फेक था, वो जो फोटोज वगैरह वो भी थी पता नहीं किसी की लेके AI से जनरेटेड करा के वो कराई थी। और एक छोटा सा गाँव था एक जगह पे, मतलब बहुत अननोन। एंड देन एक केस और है, ये बहुत छोटा सा गाँव है, मतलब छोटे छोटे गाँव में जा रहा हूँ, उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। वहाँ एक प्रॉपर टीम थी, पूरी इतनी बड़ी टीम, वो मिडिल क्लास लोग के जो लोग होते हैं उनको होता है पैसों का, तो उनको फंसाते थे ग्रुप्स बना के, ग्रुप में ऐड करके कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा या ऐसे करके। एंड बहुत सारा की मतलब ना, जिसकी शादी नहीं हुई और उनको एज अ गर्ल एज अ बॉय जो भी, मतलब बहुत सारे केसेस यार, कैसे AI का यूज करके लोगों को फंसाना कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे वगैरह। आजकल तो मतलब इतना क्राइम बढ़ चुका है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत लोगों को पता होगा कि एक अलग से डिपार्टमेंट बन चुकी है साइबर क्राइम करके। सेम है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा बहुत बार, लाइक ना ट्रैप में फंसने के लिए। बहुत बार तो मैंने इग्नोर किया कि समझ गई थी, एक बार तो मतलब इतना रियल लग रहा था ना कि ऑलमोस्ट मैं आधे पैसे गवा चुकी थी अपने। ऐसा नहीं है कि मन से बना के कहानी बता रही हूँ, क्योंकि खुद मेरे साथ हो रखा है, ऐसे बता रही हूँ। मेरे कॉलेज में भी खुद
मेरे ही क्लास के अंदर इतने सारे लोगों ने पैसा दिया किसी के भरोसे, मतलब एक बंदा था जो वर्क करता था, उस पर ट्रस्ट करके पैसे दिए। मेरे तो फिर भी थाउजेंड्स में थे पैसे, मतलब ज्यादा नहीं थे अमाउंट, बट जो लोग थे उनके लैक्स में थी। बच्चों के बताओ, उन्होंने अपना फीस रोक, पता नहीं कैसे कैसे करके दिया था। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो पता हम गलती कहाँ करते, फिर सोशल मीडिया पे ना अपना पूरा डिटेल्स डाल देते, सारा डिटेल्स, ठीक है, कि कब बॉर्न हुए, क्या हुए, और कहाँ रहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या है क्या। हम भी ब्लॉग बनाते हैं, बताते हैं, बट पूरा हर चीज का डिटेल्स हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते आज के डेट पे, क्योंकि इतना अनसेफ हो चुका है। ये अगर बहुत ही कुछ पर्सनल है आपका, तो क्लोज फ्रेंड, प्राइवेट वगैरह वाली चीजें हैं, आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये केसेस एक दो जो हुए हैं, वो उन लोगों ने सोशल मीडिया से जो लोगों का रहते हैं, लोगों की डिटेल्स ग्रैब करते हैं, मतलब लेते हैं वहां से सारे डिटेल्स लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में, कौन कहाँ का है, क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सब चीज सब कुछ जान लेते हैं। उसके बाद उसको फंसाना स्टार्ट करते हैं। सो टचवुड ऐसा अभी हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, और अब तो इतने सारे केसेस सुन लिए, इतना सब कुछ पता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि लाइक डीएम्स में, कभी कभी होता है कि डीएम्स में अननोन क्या कहते हैं, फॉलोवर्स में नहीं होते वो, और रिसेंटली आईडी बनाई होती है, रिसेंटली आईडी बनाई थी, फॉलोवर्स में नहीं होते, और वो मैसेज करते हैं। तो अगर तुम जानते हो तो ठीक है, वरना रिपोर्ट कर दो। और किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स भी है और वो तुम्हें मैसेज कर रहा है ना, तो जब तक तुम उसको अच्छे से नहीं जानते ना, तुम उसको पैसे की मदद मत करो, जब तक तुम्हें नहीं पता कि वो इनगटन आए, या तुम उसको जानते नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे लोग फेक केसेस बना के ऐसा करते। अब देखो, जिसको रियल में नीड होगा उसको बंदा सामने वाला भी कैसे हेल्प कर पाएगा, जब सामने वाले तब इतना इतना वो करेंगे। सो अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ साइबर क्राइम होता है, तो 1980 ये नंबर है साइबर के, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी, वहाँ कॉल करना और सब हो जाएगा। और फॉर्म वगैरह सब ऑनलाइन होती है, मैंने तो सारा ऑनलाइन प्रोसेस किया था, तो सब वैसा होता है। और ठीक है यार, चीजें डेवलप हो रही है वगैरह, बट हर चीज का अति, किसी भी चीज में अति अच्छा नहीं होता। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, कुछ आना चाहिए, मतलब ऐसे डिटेक्ट कर ले, क्या पता आगे मतलब इतना डेवलप हो जाए कि ये सब फ्रॉड वगैरह स्कैमर्स डिटेक्ट कर ले। बहुत टाइम बहुत जगह पे बच्चा वगैरह डिटेक्ट कर भी लेते हैं जो ऑलरेडी रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। लोग एआई जनरेटेड वीडियो बना के भी तुम्हें फंसा देंगे, फिर तुम्हें लगेगा कि वो वीडियो रियल है, मतलब लोग इतना इतना इन्वेस्ट करें, तो हम भी करें। फेक स्क्रीनशॉट, फेक आधार कार्ड सब बनता है। अगर तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करना है, कुछ भी करना है, तो तुम उसके आधार कार्ड की डिटेल्स मांगोगे ना कई टाइम पे, तो उसमें आधार कार्ड तक फेक बनते हैं। तो लाइक अगर तुम्हें सच में अगर इतना नीड है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो अगर तुम किसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो जो वर्क फ्रॉम होम करा रही है, तो उनके पास एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस वगैरह होता है, वो सब प्रूफ मांगने के बाद ही अपने डिसीजन लेना, वरना अगला शिकार तुम होगे। गाइस तुम तो मेरे इतने प्यारे प्यारे क्यूटीज हो यार, फंस मत जाना। मेरा कर्तव्य बनता है ये कि तुम्हें समझाना, जो मैंने गलती करी तुम ना करो और इन चीजों से सीखो। तो यार आजकल के व्लॉग ना इतना कुछ होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये सब डिटेल्स ही बता देती हूँ। और दो तीन टिप्स है जो मैंने भी बनाई है, और देखते हैं आपका कुछ होता है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन शेयर योर लव, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये वीडियोस तुम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने लोगों को पहुंचा लो, ये पता चल जाए इतने इतने स्कैम हो रहे हैं आजकल भाई। रिसेंटली ही हुआ है ये जयपुर वाला केस, बहुत सारे केस, ये ट्रैप हो रहा है, तुम फंस जाओगे, मैं बता रही हूँ। ये कोई रील्स कोई व्यूज वगैरह के नहीं है, क्योंकि मेरे इतने अभी कुछ सब्सक्राइबर वगैरह है नहीं, जो मेरे अपने ही हैं वो इसको देखते हैं, वो जो देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स पेरेंट्स को। कई बार हम तो फिर न्यू जनरेशन है, समझ जाते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स के पास बहुत मतलब स्क्रीन टच फोन होता है वगैरह, तो वो गलती से कुछ भी क्लिक कर देते हैं, एक ओटीपी में तुम्हारा बैंक खाली हो सकता है। अब बताओ जिस पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, अगर गलती से कुछ नोटिफिकेशन भी क्लिक हो गया तो कितना हो जाए। इसलिए ये शुद्ध हिंदी में है, तो कृपया करके अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, दोस्तों को शेयर करें और उनको ये जानकारी दीजिए कि अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है। और लाइक अगर तुम्हें कुछ लीगल कॉल आता है ना कि पुलिस वगैरह से कि हाँ तुम इस केस में फंसा वगैरह, फर्स्ट टाइम तो पुलिस वाले सामने तुम्हें कॉल नहीं करती, ठीक है। और वीडियो कॉल तो कभी नहीं करती है, इलीगल माना जाता है। तो लीगल प्रोसेस होता है, अगर तुम उस ट्रैप में फंसोगे भी तो और तुमने किया होगा तो तुम्हें खुद नॉलेज हो जाएगा, और बाई सडनली कोई तुम्हें ऐसे कॉल कर रहा है तो समझ जाना। और अगर तुम्हें इंक्वायरी करनी है कि वो सच है नहीं है, तो तुम पुलिस में या साइबर क्राइम में कॉल कर सकते हो, तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं वगैरह करके, ठीक है। ट्रैप में मत फंसना, ये बहुत सारी लीगल चीजें होती है जो हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि लॉ वगैरह आर्टिकल्स हमें कुछ पता नहीं होते, तो हम ऐसे ही भरोसा कर देते। तो यू नीड टू लर्न समथिंग, और मैं यहाँ हूँ सब इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने के लिए, because this channel is all about real talks, emotion, study life and daily routine. So सबका थोड़ा 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 आएगा, and all of the most productivity। बहुत जल्द सारे टॉपिक्स में मैं वीडियोस लाऊंगी, घर पे उतना नहीं हो पाता है, बट जब टाइम मिलेगा आई एम श्योर अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाऊंगी। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखना। और सो क्यूटीज अब ना 9 बजने वाले हैं और चिंगम चबा रही मैं चुप चुप स्टॉप, खत्म हो गया। तो मैं सोचा था कि कुछ शूट वगैरह करूँगी, बट नीचे चली गई थी, फिर उसके बाद फ़ोन में ना चार्ज भी नहीं था, मैंने फ़ोन चार्ज लगाया था, अभी तक मैं घूम रही थी, दिखाती वरना, बट फ़ोन मेरे पास था नहीं। अभी आई हूँ, अब थोड़ा पढ़ने वगैरह बैठेंगे, खाना वगैरह बनाने वही होता। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक कमेंट एंड शेयर।